चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, बाकी के सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोई क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। और तो आज का हमारा चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम को लेकर। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे अस्थियों को लेकर, हमारी हड्डियों को लेकर, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, इस बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इस बेसिक जानकारी में हमें जरूरी नहीं है कि हड्डियों के नाम पता हो, क्योंकि हमें कुछ उसका कोई ऑपरेशन या प्लास्टर नहीं करना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी हड्डियां कहाँ होती हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि उसकी मूवमेंट कैसी है। तो बेसिक जानकारी को हमें ये समझना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी इस स्केलेटल सिस्टम के बारे में होनी चाहिए। आवाज क्यों रही थी? तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एक्साइल और एक है अपेंडिकुलर। एक्साइल का मतलब हमारा वो हिस्सा जो बीचों बीच है, जो धड़ के साथ है। अपेंडिकुलर का मतलब हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी कि हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर। एक वो हिस्सा जो हमारे बीचों बीच है, जैसे खोपड़ी हमारी बीचों बीच है, वर्टिब्रा हमारे बीचों बीच है, रिब्स हमारे बीचों बीच है, स्टर्नम बोन बीचों बीच है। जबकि अपेंडिकुलर में अपर लिम्स यानी कि दोनों हाथ हमारे, लोअर लिम्स यानी कि दोनों पैर, इनके ये इस तरीके से डिवाइड किया है। हमारे सिस्टम को एक्साइकल सिस्टम, एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अब इसको हम बोन्स के आधार पर डिवाइड करें तो बोन्स के आधार पर इसे तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे और तीन हिस्से में इसकी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्कल है यानी खोपड़ी है, दूसरा धड़ है, तीसरा हमारा अपर लिम्स और लोअर लिम्स है। इस स्कल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, इस स्कल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो जो हमारा कपाल है, जो खोपड़ी है, जो हम जहां पर हमारे बाल होते हैं, सिर के ऊपर बाल है ना, उस कपाल वाले हिस्से को हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम बोलते हैं और इसमें लगभग 8 हड्डियों को मिलाकर हमारा कपाल बनता है। जहां हम उस हिस्से की बात करें जहां सिर के ऊपर हमारे बाल हैं, तो बाल वाला हिस्सा हमारे 8 बोन्स को मिलाकर बनता है। ऐसे ही जो फेस जिस पर हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, उतने हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। फेस यानी कि चेहरा, जिसमें आंख, नाक, मुंह, ये सारे चीजें आती हैं। इन हिस्सों को हमारी 14 बोन्स मिलाकर बनाती हैं, यानी कि 14 हड्डियां हमारे फेस को बनाती हैं, 8 हड्डियां हमारे कपाल को बनाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 22 हो गई। 22 बोन से हमारी खोपड़ी बनी हुई है, यानी स्कल जो है वो हमारे 22 बोन से कंप्लीट है। थोड़ा और नीचे जाते हैं, हम ट्रंक की बात करते हैं। ट्रंक का मतलब हमारा धड़, धड़ की बात करते हैं तो 12 + 12 रिब्स होती हैं। आप देखेंगे जहां हम थाइमस देते हैं, उस थाइमस की बोन को हम स्टर्नम बोन कहते हैं। थाइमस की बोन को हम स्टर्नम बोन कहते हैं, और जो कि एक ही होगी, जो स्टर्नम बोन है एक ही होती है। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस स्टर्नम बोन के दोनों तरफ 12 + 12 हमारी रिब्स होती हैं, जो कि 24 कहलाती हैं, यानी कि 24 हो जाएंगी, 12 लेफ्ट और 12 राइट में, और बीच में हमारी स्टर्नम बोन है। इसी प्रकार जहां हम सबक्लेविन का पॉइंट देते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं जब सबक्लेविन का पॉइंट होता है कि ये क्लेविकल बोन के ऊपर दिया जाता है, क्लेविकल बोन के अपर पार्ट में दिया जाता है। कॉलर बोन, उस इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं। तो 1 लेफ्ट और 1 राइट, तो 2 हड्डियां हमारी क्लेविकल बोन या हमारी कॉलर बोन के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से हमारी 24 रिब्स हो गई, एक स्टर्नम बोन हो गया, और एक और एक 2, यानी कि हमारी कॉलर बोन या क्लेविकल बोन हो जाती है। इसके बाद में हमारा अपर लिम्स की बात करते हैं, यानी कि दोनों हाथों की बात करते हैं हम, है ना। हाथों की बात करते समय पर
इसको बोलते हैं अपर लिम्स। अपर लिम्स यानी कि दो हमारे कंधे होते हैं जो शोल्डर ब्लेड है, लेफ्ट ऑन राइट, इसे शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला बोलते हैं इसको, स्कैपुला वैसे। तो हमारे जो कंधे की हड्डी, में आपको बार बार कहता हूँ कि इसे T6 पर हमारे कंधे की हड्डियां मिल जाती हैं, तो स्कैपुला बोलते हैं इसको। तो वन लेफ्ट वन राइट, तो दो स्कैपुला हो गए, दो बोन्स हो गए। वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि 33 वर्टिब्रा होते हैं, और इन 33 वर्टिब्रा से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं। कितनी? 33 हमारे मनके होते हैं, और इन 33 मनकों से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं, जिसमें 7 सर्वाइकल के होते हैं, 7 सर्वाइकल के मनके, 12 थोरेसिक के मनके, यानी कि 12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। तो 12 थोरेसिक के मनके और 5 लंबर के मनके L1 L2 L3 L4 L5, और 5 सैक्रम के मनके S1 S2 S3 S4 S5। ये हमारे 5 सैक्रम के मनके हो गए, और 4 हड्डियां हमारी कोकैक्सी की होती हैं, जो आपस में जुड़ जाती हैं, 2 या 1 में कन्वर्ट भी हो जाती हैं। तो कोकैक्सी मतलब टेल बोन इसको बोलते हैं। शुरुआत में कोकैक्सी 4 हड्डियां ही होती हैं, बाद में यानी कि 35 वर्ष तक पहुंचने पर, क्योंकि 35 वर्ष तक पहुंचने पर हड्डियां फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये उम्र के बाद ये जुड़ जाती हैं, और ये टोटल मिलाकर एक ही बन जाती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, या हम उसे कोकैक्सी कहते हैं। टेल बोन एक बोन बन जाती है, जबकि वो 4 हड्डियों का ग्रुप होता है। तब स्पाइन में 29 बोन्स रह जाते हैं, और इनसे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती है। टेल बोन प्रेस ट्रीटमेंट से टेल बोन की प्रॉब्लम को सेट करते हैं। अगर टेल बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कहीं कंप्रेस हो जाती है, कहीं वो झुकाव आ जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमें दर्द होने के चांसेस हैं, हमें दर्द आ जाता है, और उस कंडीशन में हम टेल बोन प्रेस ट्रीटमेंट, अगर आपको आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो प्रैक्टिकल क्लास में आपको टेल बोन प्रेस कैसे दिया जाता है ये सिखाया जाएगा। ठीक है, यहां तक हुई। अब हम दोनों हाथों की बात करते हैं। हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसे अपर आर्म की बात करें, यानी कि कोहनी से लेकर कलाई तक की बात करें, कोहनी से लेकर कलाई, सॉरी, कंधे से लेकर कलाई तक, कंधे से लेकर कलाई तक की अगर हम, कंधे से लेकर कोहनी तक जो हमारी आर्म्स है ना, अपर आर्म्स, कंधे से लेकर कोहनी तक, इसे ह्यूमरस बोन बोलते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस एक लेफ्ट हो गई, एक राइट होगी, यानी कि 2 हड्डियां हो गई। ह्यूमरस एक हमारी, एक लेफ्ट एक राइट, 2 हड्डियां हो गई कंधे से लेकर कोहनी तक। फिर कोहनी से लेकर कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक ये 2 हड्डियां होती हैं। कोहनी से लेकर कलाई तक हमारी 2 हड्डियां एक एक हाथ में होती हैं, जिसे उल्ना और रेडियस कहते हैं। उल्ना और रेडियस कहते हैं। तो 2 + 2 यानी कि रेडियस और उल्ना, एक हाथ में 2 हड्डियां, 2 हाथों में 2 हड्डियां, तो 4 हड्डियां हमारी इस प्रकार बन जाती हैं। रिस्ट हमारी कलाई, जो हम ये कलाई है हमारी, इस कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती हैं, जिनको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं। कार्पल, कभी भी आप एक्सरे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कार्पल फ्रैक्चर, यानी कि कलाई की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। तो कार्पल बोन्स हम बोलते हैं। 8 हड्डियां हमारी कलाई के अंदर होती हैं, 8 हमारी लेफ्ट और 8 हमारी राइट होती हैं। इस प्रकार 16 हड्डियां हमारे कलाई के अंदर दोनों हाथों की मिलाकर होंगी। इसी प्रकार कलाई से लेकर, ये हमारी कलाई है, कलाई से लेकर उंगलियों तक, जहां से उंगलियां शुरू होती हैं, ये जो हिस्सा है ऊपर का, तो ये हमारा मेटाकार्पल कहलाता है, जिसको हम पंजा बोलते हैं। यानी कलाई से लेकर उंगली की पहली हड्डी तक, उंगली जहां से शुरुआत होती है, कलाई से लेकर उंगली की पहली शुरुआत तक, इसको हम पंजा बोलते हैं, और मेडिकल लाइन में इसे मेटाकार्पल बोलते हैं। कार्पल के बाद मेटाकार्पल। कार्पल यानी 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियों को जोड़ने वाली 5 हड्डियां होती हैं, यानी कलाई से लेकर उंगलियों तक के बीच की हड्डी को हम मेटाकार्पल बोलते हैं। 5 उंगलियां हैं, पांचों को जोड़ने के लिए 5 हड्डियां चाहिए, 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए, तो 5 हड्डियां हमारी मेटाकार्पल।
लेफ्ट 5 और राइट 5 दोनों मिलाकर 10 हो जाती हैं। इसी प्रकार फैलेंजिस का मतलब है जो हमारी उंगलियों की हड्डियां हैं। अंगूठे में हमारे 2 हड्डियां होती हैं, बाकी सभी उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं। अंगूठे में हमारी 2 हड्डी, बाकी सभी उंगलियों में 3-3 हड्डी, तो 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। तो 4 उंगलियां मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 4 तिया 12, और एक अंगूठे में 2 हड्डी, 12 + 2 14 हड्डियां एक हाथ में होती हैं। इन छोटी छोटी हड्डियों को हम फैलेंजिस या डिजिट्स बोलते हैं। डिजिट्स का मतलब छोटी हड्डी, छोटी छोटी हड्डियों को हम डिजिट्स बोलते हैं, फैलेंजिस या डिजिट्स बोलते हैं। तो 14 हमारी लेफ्ट में और 14 हमारी राइट में। इस प्रकार हमारी 28 हड्डियां केवल और केवल हमारी उंगलियों के अंदर है। दोनों हाथ की उंगलियों में हमारी 28 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार हम अगर लोअर लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स में ग्राइडल यानी कि पेल्विक बोन, जहां हम पेल्विक प्रेस पॉइंट देते हैं। पेल्विक पॉइंट आपने देखा होगा यूट्यूब पर, मेरी वीडियोस में कई बार मैं बताता हूं कहां पेल्विक प्रेस करते हैं, तो उसको ग्राइडल्स भी बोलते हैं और पेल्विक बोन भी बोलते हैं। तो पेल्विक पॉइंट इसी हड्डी पर दिया जाता है। तो पेल्विक बोन एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों मिलाकर हमारी 2 हड्डियां हो जाती हैं। पेल्विक बोन के बाद में हमारी थाई यानी कि हमारी जांग की हड्डी होती है, जो पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और सबसे लंबी हड्डी होती है। हमारे पूरे शरीर से में सबसे मजबूत हड्डी और सबसे लंबी हड्डी हमारी फेमुर बोन कहलाती है। इसको हम जांग की हड्डी भी कहते हैं। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। इसी हड्डी के ऊपर हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं। तो एक और एक यानी कि 2 हड्डियां हमारी फेमुर बोन के अंदर होती हैं। इसके बाद हमारा एक पटेला आता है, जिसको हम नी कैप फ्री पॉइंट देते हैं जिसके ऊपर। तो पटेला, जिसको नी कैप बोलते हैं या पटेला बोलते हैं, ये एक लेफ्ट नी पर होगा, एक राइट नी पर होगा, तो ये 2 हड्डियां हो गई। इसके बाद घुटने से लेकर नीचे हमारी एंकल जॉइंट तक जैसे हमारी कोहनी से लेकर कंधे तक 2 हड्डियां थी, ऐसे ही एक एक पैर में 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। टिबिया पर हमारे शरीर का सारा हिस्सा वेट पड़ा रहता है, फिबुला उसे सपोर्ट करती है। यानी कि टिबिया हमारी मजबूत हड्डी है जिसके ऊपर हमारे शरीर का वेट पड़ता है, और फिबुला उसे सपोर्ट करती है। तो टिबिया और फिबुला लेफ्ट में और राइट में 2 + 2 यानी कि 4 हड्डी होती है। इसको काफ मसल बोन भी बोलते हैं। यानी काफ मसल जहां है उस हिस्से को काफ मसल बोन भी हम बोल देते हैं। मेल्स में ग्राइडल यानी कि पेल्विक बोन पास पास होती हैं। फीमेल में ये थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और डिलीवरी के बाद और ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। ड्यू टू प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद ये पेल्विक बोन दोनों खुलती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो मेल के अंदर ये बोन बहुत पास पास होती हैं, जबकि फीमेल के अंदर आपके ये दोनों बोन्स दूर दूर होती हैं, जो कि बर्थ कैनाल बनाने में के दौरान ये चौड़ी हो जाती हैं। कई बार जब फॉरेंसिक टेस्ट होता है तो उस समय पर केवल हड्डियों के साइज और शेप को देखकर भी ये पता लगा लिया जाता है कि ये मेल की हड्डी थी या फीमेल की हड्डी है। यहां तक कोई समस्या तो पूछ सकते हैं। जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है और बॉडी को एक हड्डी की कोई जरूरत पड़ती है, यानी कि कहीं पर सपोर्टिव हड्डी चाहिए, कहीं पर कहते हैं कि शरीर की हड्डी ही दूसरी जगह लगेगी, तो उस समय पर जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है और बॉडी को एक हड्डी चाहिए होती है, तो काफ मसल्स की फिबुला बोन को निकाल देते हैं, क्योंकि बॉडी का सारा वेट टिबिया संभाल सकती है। मैंने अभी आपको बताया था, टिबिया जो अपनी पूरी बॉडी का वेट संभालती है, फिबुला उसे सपोर्ट करती है। तो कभी अगर हमें हड्डी की जरूरत पड़ती है बॉडी की ही, तो हम यहाँ से इस हड्डी को निकाल सकते हैं। जब कभी बाईपास की जरूरत होती है तो फिबुला से ही नस निकालकर वहां पर ट्रांसफर की जाती है। आजकल ये ऐसा नहीं होता, पहले समय पर ज्यादा होता था कि हमारे काफ मसल्स में से एक नर्व निकालकर हार्ट के बाईपास के लिए उस नर्व का यूज होता था, यानी कि आर्टरी या वेन्स का जो भी वो यूज करते होंगे, तो वहां से वो निकाल कर
वहां पर बाईपास के लिए उस नर्व का यूज होता था, ताकि आपको बाहर से किसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो बिना उसके भी आजकल काम करते हैं, है ना। अगर शरीर के अंदर कोई आर्टरी या वेन्स कोई जरूरत पड़ती है, तो भी हम काफ मसल से ही निकालकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल मिलाकर अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने एंकल, जैसे हमने कलाई में देखा था, ऐसे ही हमारे एंकल जॉइंट में, कलाई में हमारी 8 हड्डियां थी, यहाँ हमारी 7 हड्डियां होती हैं। यहाँ हमारी 7 हड्डियां होती हैं, कलाई में एक एक्स्ट्रा यानी कि 8, यहाँ पर एक 7 होती हैं। तो 7 लेफ्ट और 7 राइट आपके एंकल जॉइंट में होता है। तो ये 14 हड्डियां हमारे एंकल जॉइंट की हैं। एंकल जॉइंट से लेकर उंगलियों तक, यानी कि जिसको हम पंजा बोलते हैं, जैसे मैंने हाथ का पंजा देखा था, उसी प्रकार पैर का पंजा होता है, उसे मेटाटार्सल बोलते हैं। इसे एंकल जॉइंट को टार्सल बोलते हैं, जैसे हम वहां पर उसे कलाई को कार्पल बोलते हैं, ऐसे ही एंकल जॉइंट को हम टार्सल बोलते हैं। और इसी प्रकार जैसे कलाई के आगे की हड्डियों को मेटाकार्पल बोलते हैं, इसको मेटाटार्सल बोलते हैं। तो पैर के पंजे को मेटाटार्सल बोलते हैं। तो वो 5 + 5 यानी 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए चाहिए पंजे में 5 हड्डियां, तो 5 राइट और 5 लेफ्ट होती हैं। इस प्रकार से 10 हड्डियां ये हो जाती हैं। इसके बाद में पैर की उंगलियों की हड्डियां, पैर की उंगलियों में भी अंगूठे में 2 हड्डी होती है, बाकी सभी उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं। तो जिस प्रकार हमारे दोनों हाथों की उंगलियों में 14 हड्डियां थी, उसी प्रकार हमारे पैरों की उंगलियों में भी 14 हड्डियां होती हैं। ये टोटल हुई। सबसे बड़ी बोन हमारी फीमर बोन है, और सबसे छोटी बोन हमारी कान के अंदर होती है। 3 हड्डियां हमारे कान के स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं। उन 3 हड्डियों में बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन्हीं को, यानी सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी हमारे फेमur बोन को कहते हैं। इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, जिसकी ग्रोथ नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है बोन से रिलेटेड, तो उसके अंदर 206 हड्डियां मानी जाती हैं। तो इनकी काउंटिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे 206 हैं। देखिए, क्रेनियल, जिसको हमने खोपड़ी कहा था, जहां हमारे बाल होते हैं, उसमें 8 हड्डियां मैंने बताई थी आपको। फेस, जहां हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, वहां 14 हड्डियां हैं। इसमें कान की हड्डियां भी हैं। 14 हड्डियों के अंदर ये कान की हड्डियां भी हैं, यानी 3 हमारे लेफ्ट ईयर, 3 हमारे राइट ईयर, 6 हड्डियां तो कान की ही हैं। इसके बाद हमारे 2 शोल्डर ब्लेड हो गए, लेफ्ट और राइट हमारे, जिसको स्कैपुला बोला था। ठीक है, स्कैपुला बोला था। कॉलर बोन, यहाँ से मैं गिना रहा हूँ, ये सामने, इसको कैंसिल कर दो, इसको मैं यहाँ से आपको काउंट करा रहा हूँ। तो 8 हड्डियां हमारी क्रेनियल हो गई। फेस पर हमारी 14 हड्डियां हो गई। 2 शोल्डर ब्लेड हो गए। 2 कॉलर बोन हो गई हमारी सबक्लेविन वाली। 1 स्टर्नम बोन हो गई। 24 हमारी रिब्स हो गई। 33 हमारे वर्टिब्रा हो गए, है ना। 33 हमारे वर्टिब्रा हो गए। 60 हड्डियां हमारे हाथों में हो गई, और 60 हड्डियां हमारे पैरों में हो गई, 62 हो गई। यहाँ ये 62 हड्डियां हो गई। तो टोटल मिलाकर हमारी ये 206 हड्डियां बनती हैं। तो 60 हड्डियां हमारे दोनों हाथों में, 62 हड्डियां हमारे दोनों पैरों में। तो इस प्रकार से हमारी 206 हड्डियां कंप्लीट हो जाती हैं। और इससे रिलेटेड, कोई हड्डियों से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी नहीं हो, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि हमें केवल इनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना। हम फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, हम न्यूरोथेरेपिस्ट है, तो हमें हड्डियों की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कितनी हड्डियां होती हैं, ताकि हमें मूवमेंट का भी ध्यान रहे। देखिए, हमारे ये हाथ है हमारा, अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां हैं, 2 फोल्ड होते हैं इसके, 2 ही फोल्ड होते हैं, तीसरा फोल्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से तो हमारा ये पंजे वाली हड्डी शुरू हो जाएगी। तो अंगूठे के अंदर 2 ही हड्डियां होती हैं, लेकिन हर उंगली के अंदर एक छोटी हड्डी, एक ये हड्डी, ये हड्डी। अभी छोटी उंगली को भी देख लो, ये हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी। तो 3-3 उंगलियां, 3-3 हड्डियां हर उंगली में होगी। 3-3 हड्डियां हर उंगली में होगी। 4 उंगलियां हैं, तो 4 × 3, 4 × 12, 12 हड्डी तो उंगलियों में हो गई, और 2 हमारी अंगूठों के अंदर होती हैं, ये अंगूठों के अंदर होती हैं। तो ये हमारी 12 + 2 यानी कि 14 हड्डियां हो गई। तो 14 हड्डियां हमारी हमारे इस हाथ में, और 14 हड्डियां हमारी इस उंगलियों में। तो 14 हड्डियों से हमारी उंगलियां बनी हुई हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ये पंजा है, ये पंजा है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल।
ये हमारी 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए है, 1 2 3 4 5। तो पंजे के अंदर 5 हड्डियां होती हैं, इनको मेटाकार्पल बोलते हैं। कलाई हो गई, इसको बोलते हैं, ये जो कलाई है मैं चारों तरफ अपने हाथ के को घुमा लेता हूँ तो उसको बोलते हैं कार्पल। तो ये कार्पल हो गया, ये मेटाकार्पल हो गया, ये डिजिट्स फेलेंजिस हो गया, इस प्रकार से। या हमारी 2 हड्डियां होती है, उलिना और फिबुला, फिबुला उलिना और टिबिया, फिबुला, फिबुला। ये 2 हड्डियां यहाँ होती है, एक हड्डी हमारी यहाँ होती है, एक हमारे शोल्डर ब्लेड में होती है, 7 सर्वाइकल होती है, स्पेस में हमारी 14 हड्डियां होती हैं, 8 हमारी खोपड़ी में होती है। इन 14 में हमारी 2-2 हड्डियां हमारी, मतलब 3-3 हड्डी हमारी, 3 इसमें और 3 इसमें, इस प्रकार से 6 हड्डियां हमारी कान के अंदर होती हैं। तो ये हड्डियों का कॉम्बिनेशन है जो आपको मिलता है। इसमें और कोई समझना आया हो तो